तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लोरिडा के दर्जनों जहाज जो कि अचानक गायब हो गए हैं, या फिर वो एयरप्लेन जिनकी आज तक कोई खबर नहीं मिली, वो कैसे या फिर बोला जाए कहाँ गायब हुए हैं? तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही अंदाजा लगाया। मैं हमारी अर्थ की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बर्मुडा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, जिसे दी ब्लैक होल ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ये वही बर्मुडा ट्रायंगल है जिसने न जाने कितने ही समुद्री और हवाई जहाजों को रहस्यमयी तरीके से अपने अंदर समा लिया, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर इसी बर्मुडा ट्रायंगल की कुछ रहस्यमयी घटनाओं का खुलासा करेंगे। तो चलिए हम एक साथ बर्मुडा ट्रायंगल के इस रहस्यमयी सफर का मजा लें। तो दोस्तों, बात है 9 जुलाई 1945 की, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की यूएस नेवी का एक कमांडर, जिसका नाम था थॉमस ब्राउन, जब वो अपने 10 साथियों के साथ इस इलाके की तरफ बढ़ रहा था, अब उसके साथ कुछ ऐसा भयानक हुआ जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि जब थॉमस इस इलाके की तरफ बढ़ रहा था, उसी दौरान सफर के 4 घंटे बाद उनका प्लेन बेकाबू होने लगा और अचानक उसका संपर्क कंट्रोल स्टेशन से भी टूट गया। और इधर कंट्रोल स्टेशन को भी उस समय कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाई। इसका मतलब साफ जाहिर था कि थॉमस और उसके साथियों के साथ कोई बड़ी घटना घट चुकी है। तो इससे जाहिर होता है कि कंट्रोल स्टेशन में उस समय अफरा तफरी मच गई होगी। उसके बाद तुरंत इस केस के ऊपर सख्त एक्शन लिया गया और अमेरिकन सरकार द्वारा थॉमस और उसकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऑपरेशन पर गए लोगों को वहां पर एक भी सुराग नहीं मिला। मामले के ऊपर तहकीकात चली रही थी कि तभी इस घटना के ठीक 5 महीने बाद टॉर्पीडो बॉम्बर्स के क्रू को डिफरेंट मिशन के लिए बर्मुडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी प्लेन्स को 2-3 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन मामला कुछ और ही था। बर्मुडा में घुसते ही सभी प्लेन में बैठे लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। अब ये सब देखकर कमांडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे ये मामला गड़बड़ नजर आने लगा। उसने फॉरेन क्रू मिशन को रोकते हुए वापस फ्लोरिडा जाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब तक वो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर एंटर कर चुके थे। तभी कमांडर ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही, क्योंकि उसका कंपास बंद पड़ चुका था। बिगड़ते हुए हालातों को देख वो अंदाजे से ही फ्लोरिडा का रास्ता पॉइंट करने लगा, लेकिन वो नाकाम रहा। अब सुबह के लगभग 4 बज चुके थे और आसमान भी साफ दिखाई दे रहा था। अभी उन सबको लगा कि वो साफ मौसम के चलते फ्लोरिडा का रास्ता पता लगा लेंगे, लेकिन तभी हालात और बिगड़ने लगे और आसमान को चारों ओर से काले और घने बादलों ने घेर लिया। और बिगड़ते हुए मौसम को देख उनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी और लगातार वो सभी बातें फ्लोरिडा स्टेशन को बताते जा रहे थे। अब धीरे धीरे उन सभी प्लेन्स का फ्यूल खत्म होने लगा, जिससे उनकी परेशानी और भी बढ़ गई और एक समय ऐसा आया कि उनका फ्लोरिडा स्टेशन से भी संपर्क टूट गया। इन सब बातों का साफ मतलब था कि अब बहुत बड़ी दुर्घटना घट चुकी है। उसी दिन फिर एक और रेस्क्यू प्लेन उन लोगों को ढूंढने के लिए भेजा गया। वो प्लेन कोई आम प्लेन नहीं था। वो प्लेन ना सिर्फ उड़ सकता था बल्कि वो पानी में भी तैर सकता था। लेकिन जब इस प्लेन को मिशन के ऊपर भेजा गया, तब यह प्लेन 1.5 घंटे के बाद पहुंचा तो सही, लेकिन अफसोस वो कभी वापस नहीं आ पाया। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों तक लगातार अलग अलग रास्तों से 100 से भी ज्यादा प्लेन्स को मिशन के ऊपर भेजा गया, पर ना ही कभी उनमें से कोई प्लेन मिला और ना ही क्रू मेंबर्स की लाशें। माना जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब 15वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से गुजरे थे, तब उन्हें भी यहाँ पर बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली थी, जिनका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उस समय ये सारी बातें आम जनता में फैलने लगी, लेकिन उस खतरनाक रास्ते से आने जाने का सिलसिला बरकरार रहा और यहाँ पर 2020 आते आते 30 से भी ज्यादा घटनाएं निकलकर सामने जो कि बिल्कुल भी एक इत्तेफाक नहीं हो सकता मेरे दोस्त। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि गायब हुए लोग जिंदा भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया में। खैर, एक ना एक दिन बर्मुडा ट्रायंगल का काला सच दुनिया के सामने आ ही जाएगा। लेकिन आपकी इस बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों, अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।